तो आज हम देख लेते हैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होने वाले कुछ सिंबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको सबसे पहले हम जान लेंगे कि वो सिंबल्स क्या है। तो सिंबल पता रहेंगे तभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में उनके अच्छे तरीके से यूज़ जानेंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस। कुछ विशिष्ट उदाहरणों के प्रतीक है यहाँ पे आप देखेंगे। सिंबल अगर सर्किट में ऐसा कहीं बना हुआ दिख जाएगा तो वो हमारा बल्ब का सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस भी दिखा सकते हैं, कभी कभी ब्राइटनेस भी ऐसे दिखाया जाएगा, ये हमारा क्या है, बल्ब है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ये कहीं बना हुआ नजर आए तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं ऐसे ऐसे कांटे बने नजर आए, कांटे बने हैं, ये जो कांटे, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है ना। ये करंट को रोकने वाला प्रतिरोध होता है, करंट को रोकने वाला सिंबल है। ठीक है ना। इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है ना, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। और कहीं कहीं सर्किट में अगर ऐसा बना है या तो ये भी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ही है। और ये हमारा होता है रिहोस्टेट। कांटों के ऊपर अगर कोई ऐसे एरो बना है, कांटों के ऊपर अगर एरो बना दिया गया है, ऐसे क्रॉस एरो बनाया गया है, इसका मतलब ये होता है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये काम करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा करने के लिए मशीन काम में आती है, इसलिए इसका नाम होता है रिहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये सिंबल वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखा रहा होता है, या तो इसका पूरा नाम होता है रिहोस्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारे पास सेल। तो सेल का सिंबल ये होता है, एक इसमें टर्मिनल बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है, बड़ा वाला जो प्लेट होता है वो पॉजिटिव होता है, और हमेशा छोटा वाला प्लेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर ऐसा एक ही पीस यहाँ पे रखा गया है तो वो हमारा सेल होगा, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। सर्किट में अगर ये कहीं लगा है तो वो सेल होगा। अगर यहाँ पे सेल का कॉम्बिनेशन होगा, देखिए यहाँ पे एक सेल और लगा है, एक सेल और लगा है, तो यहाँ पे टोटल 2 सेल दिखाई दे रहे हैं। तो एक से जब भी अधिक सेल किसी एक ही सर्किट में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसे हम सेल नहीं कहते, उसे बैटरी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगर हम बात करें तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी होता है। तो जो बैटरी के जो सेल के संयोग होते हैं ना, वो हमारा बैटरी होता है। और यहाँ पे बात करेंगे, जब भी सर्किट में कहीं भी इस तरह से बना हुआ दिखाई दे, परिपथ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। तो सर्किट में कहीं भी अगर इस तरह से बना हुआ दिखाई दे तो वो हमारा होता है की। असल में हमारा होता है ओपन की। तो ये हमारा ओपन की है। और या तो हम ओपन की को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो की है, पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर से टच नहीं है, इसका मतलब ये ओपन है। मतलब स्विच क्या है, ऑफ है। स्विच क्या है, ऑफ है। अब मतलब इसको स्विच ऑफ के लिए भी हम दिखा सकते हैं, या तो ओपन की, खुला कुंजी, हिंदी में बोलेंगे खुली कुंजी। अब यहाँ पे हम बंद कुंजी की बात करेंगे, मतलब हम क्लोज की बात करेंगे, मतलब हम स्विच ऑन की बात करेंगे। तो स्विच ऑन का जो सिंबल होगा या क्लोज की का जो सिंबल होगा सर्किट में, वो यहाँ पे ऐसे डॉट दिखा दिया जाएगा, ओपन वाले में बीच में डॉट दिखा देते हैं, इसे कहेंगे क्लोज की। ठीक है ना। क्लोज की मतलब अगर हम चाहे तो ये जो ये खुला था, इसको अगर हम ऐसे बंद कर दें तो ये हमारा होगा क्लोज की। तो क्लोज की का सिंबल ये भी है और ये भी है। यहाँ पे हम बात करेंगे एमीटर की। तो सर्किट में अगर ये कहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एमीटर लगा हुआ है, और ये करंट मेजरिंग डिवाइस होता है। ये कैसा डिवाइस है, तो ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। करंट मेजरिंग डिवाइस। ये एक मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है जिससे करंट मेजर किया जाता है। अगर कहीं ऐसे गोला बना के ये बना है, एक प्लस इधर माइनस दिखाया जाता है, इसका मतलब ये किसका सिंबल है, ये एमीटर का सिंबल है, और ये करंट को मेजर करता है, धारा को नापता है। उसी तरह से ये हमारा होता है वोल्टामीटर, ये वोल्टेज को नापता है। ठीक है ना। तो वोल्टेज को नापने वाले का सिंबल इस तरह से होगा। तो ये वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो इन दोनों को मेजर कर सकता है, एमीटर को भी मेजर कर सकता है और वोल्टामीटर को भी मेजर कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टामीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर एमीटर करंट को भी माप सकता है और वोल्टेज को भी माप सकता है। गैल्वेनोमीटर में वो सुविधा होती है। तो जो दोनों को मेजर कर देता है उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, वोल्टामीटर का इस तरह से, एमीटर का इस तरह से। तो आई होप कि आप सिंबल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लिए हैं। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने आपको सिंबल के बारे में बताया, तो जो सिंबल होता है वो सर्किट में किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो कुछ तरह से इस तरह से हमारा सर्किट होता है। तो जो हम बार बार बोल रहे थे कि सर्किट में यूज हो रहा है सिंबल, जिसे हम हिंदी में परिपथ बोलते हैं,
तो परिपथ में जो सिंबल बना है सर्किट में, कुछ सर्किट इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। जो हमारा सर्किट होता है वो हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेट किया जाता है, हालांकि मैं उसे आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सर्किट में एक ही वायर से कनेक्टेड है हमारा बल्ब, ठीक है ना, बल्ब कनेक्टेड है और उसके बाद में यहाँ पे एम्पियर है, मतलब कि एमीटर है। एमीटर कौन सा डिवाइस होता है? तो ये करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, ये करंट को मेजर करता है, ये बता देगा कि कितना एम्पियर का करंट इस बैटरी ने दिया है, इस सेल ने दिया है। तो ये हमारा सेल का सिंबल है, मैंने बताया था ये सेल का सिंबल है। हमारा ये कौन सा सिंबल है? तो हमारा ये क्लोज की का सिंबल है। अगर हम यहाँ से ये हटा देते हैं हमारा ओपन की हो जाएगा, और अगर हम इसमें से डॉट लगा देते हैं हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज की हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्विच हो जाएगा ऑन, स्विच ऑन, स्विच का ये सिंबल है, ठीक है ना, ऑन स्विच का सिंबल है। तो यहाँ से अगर करंट जाएगा सेल से, ठीक है, तो ये हमारा किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का, जो कि इस करंट की वैल्यू को क्या कर देता है? रेजिस्टेंस कम कर देता है। फिर बल्ब आ गया, बल्ब क्या करेगा? ब्राइट करेगा। सिर्फ सर्किट में बल्ब लगा होगा तो वो ब्राइटनेस देगा, और उसके बाद में ये सारे करंट को मेजर जो कर सकता है वो हमारा होता है एमीटर। तो एमीटर यहाँ सर्किट में फिट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सेल में कितना करंट यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। और अगर कुंजी खुली रहेगी तो यहाँ पे सर्किट पूरी नहीं होगी और करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब करंट क्या होता है? यहाँ से फ्लो होके 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 ये वापस अपने घर पे पहुंच जाता है, जहां से चला था वहां पे आ जाता है। बट अगर कुंजी खुली है, ओपन है, तो करंट यहीं पे रुक जाएगा और यहाँ तक नहीं आएगा, सर्किट पूरी नहीं होगी। और सर्किट पूरी नहीं होगी तो ना तो बल्ब चलेगा, ना तो एमीटर काम करेगा, और ना तो रेजिस्टेंस काम करेगा। तो कोई भी चीज काम नहीं कर रही होगी तब जब ये कुंजी क्या होगी? ऑफ होगी, ठीक है ना। कुंजी को ऑन कर देंगे, ठीक है ना, क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे सर्किट पूरी हो जाएगी, और सर्किट पूरी हो जाएगी तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और हमारा रेजिस्टेंस, बल्ब और एमीटर सब अपने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे होंगे। एमीटर करंट को